बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, नॉमेनक्लेचर के लिहाज से हम आज तीसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस किया है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। लेक्चर नंबर 13 का नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और लेक्चर नंबर 14 है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन। अल्काइन किस चीज को कहते हैं? अल्काइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड मुश्तमिल होता है एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड के ऊपर। अल्काइन भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इनमें भी एडिशन रिएक्शन हो सकते हैं। जिस तरह की अल्कीन हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन अल्कीन में कार्बन कार्बन एटम के दरमियान कम से कम एक डबल बॉन्ड होता है। अल्काइन में कार्बन कार्बन एटम के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हमारे इंट्रोटेस्ट में और बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। और बोर्ड के पेपर में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के सेक्शन नंबर सी में नॉमेनक्लेचर से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 9 मार्क्स होते हैं, 9 सॉलिड मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिनमें आपने कुछ कंपाउंड के नाम लिखने होते हैं और कुछ कंपाउंड के नाम गिवन होते हैं, उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना होता है। वो क्वेश्चन ए बी पार्ट पर मुश्तमिल होता है। तो बेटा जिन्होंने 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो उनके पेपर में, बाकी पेपर में इजीली 80% मार्क्स आ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। इंतहाई आसान सा प्रोसीजर है जो हम साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। तो अब अल्काइन के नॉमेनक्लेचर के लिहाज से हम दो तरह के नेमिंग सिस्टम यूज करते हैं। एक हम कहते हैं कॉमन सिस्टम, while another one is known as IUPAC system। कॉमन सिस्टम के लिहाज से अल्काइन की नेमिंग हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर फर्स्ट मेंबर। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर है इथाइन, जिसमें 2 कार्बन एटम होते हैं। इथाइन का कॉमन नेम है एसिटाइलीन। अल्काइन का जो कॉमन नेम हम लिखेंगे उसमें हम किस चीज का जिक्र करेंगे? एसिटाइलीन का। एसिटाइलीन का फार्मूला है C2H2, स्ट्रक्चर फार्मूला है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। एसिटाइलीन इज द फर्स्ट मेंबर और प्राइम मेंबर ऑफ अल्काइन। तो कॉमन नेमिंग में हम लफ्ज एसिटाइलीन जरूर इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसकी नेमिंग की तरफ आते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम होगा एसिटाइलीन। कॉमन नेम एसिटाइलीन। अगर हमारे पास एक एग्जांपल है जिनमें 3 कार्बन है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा एसिटाइलीन। बाकी जो भी ग्रुप है उसको हम अल्काइल कंसीडर करेंगे। लाइक मैं अगर लिखता हूं RC ट्रिपल बॉन्ड C तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम होगा अल्काइल एसिटाइलीन। अब अल्काइल R जनरल ग्रुप है। होमोलोगस सीरीज हमने डिस्कस किया था अल्काइल का कि अगर हम नॉर्मल अल्केन में से
एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हम उसको क्या कहेंगे, अल्काइल। अब अगर मीथेन मीन CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो मिथाइल बनेगा। ईथेन या C2H6 से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो इथाइल कहलाएगा। प्रोपेन या C3H8 से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो C3H7 बनेगा, उसको प्रोपाइल कहेंगे। अब यहाँ हमारे पास जो ग्रुप अटैच है उसमें एक कार्बन है, तो इस कंपाउंड का नाम हम किस तरह लिखेंगे। अब इसको अल्काइल नहीं कहेंगे क्योंकि ये R नहीं है, जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है। इसका नाम होगा मीथाइल। और ये क्या होगा, वेरी गुड, लफ्ज एसिटाइलिन इस्तेमाल करेंगे तो इस कंपाउंड का नाम होगा मीथाइल एसिटाइलिन। अब अगर दो कार्बन हो, देखिए इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए लफ्ज एसिटाइलिन इस्तेमाल होगा। साइड पे जो भी ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर के लिहाज से उसका नाम लिखेंगे। एक कार्बन मिथाइल, दो कार्बन इथाइल, तीन कार्बन प्रोपाइल, चार कार्बन ब्यूटाइल, पांच कार्बन पेंटाइल। तो यहां दो कार्बन पांच हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या कहेंगे। अब अल्काइल की पहचान क्या होगी, आपको मैंने कहा कि वो सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कार्बन के डबल से एक ज्यादा। तो यहां भी दो कार्बन है, कार्बन का डबल 4 है, +1 से क्या बनेगा 5, तो 5 हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या होगा, इथाइल एसिटाइलिन। अब 3 कार्बन हो गए हैं तो नाम क्या होगा, प्रोपाइल एसिटाइलिन। ये तो हो गए हैं लीनियर R1 अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग एसिटाइलिन। कुछ एग्जांपल हमारे पास ऐसे हैं कि जिनमें दोनों साइड पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। लाइक अगर मैं लिखता हूं RC ट्रिपल बॉन्ड R, इसका अब देखिए इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए इस्तेमाल होगा, वेरी गुड, एसिटाइलिन। तो इन दो के लिए क्या होगा, अल्काइल। तो इसका जनरल नेम क्या होगा, डाई अल्काइल एसिटाइलिन। अब इस R की जगह CH3 भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है, C3H7 भी आ सकता है, C4H9 भी आ सकता है, C5H11 भी आ सकता है और भी अल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। तो यहां अब हमारे पास है CH3 तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के लिए जनरली हम लिखते हैं एसिटाइलिन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, दो अल्काइल ग्रुप है, इसका नाम होगा डाई मिथाइल एसिटाइलिन। डाई मिथाइल एसिटाइलिन, दो इथाइल ग्रुप और एक एसिटाइलिन, नाम क्या होगा, डाई इथाइल एसिटाइलिन। लेकिन अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच हो, एक इथाइल है और एक मिथाइल है, कॉमनली इसका नाम हम किस तरह लिखेंगे, आपको पता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे। अब यहां पर एक मिथाइल है और एक इथाइल है, एक E से स्टार्ट होता है और एक M से, तो पहले क्या लिखेंगे, E वाला। तो पहले लिखेंगे इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। इसी तरह एसिटाइलिन तो लफ्ज लगाएंगे फॉर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। एक अल्काइल ग्रुप का नाम है इथाइल, दूसरे अल्काइल का नाम है, 3 कार्बन है और हाइड्रोजन की तादाद कार्बन के डबल से एक ज्यादा है, तो 3 कार्बन कंटेनिंग को क्या कहते हैं, प्रोपाइल।
तो इसका नाम क्या होगा? अब एक P से स्टार्ट हो रहा है और एक E से स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या आएगा पहले? E। तो हम लिखते हैं इथाइल प्रोपाइल एसिटाइलिन। ये तो हो गए हैं लीनियर अल्काइल, मतलब वो अल्काइन जिसमें अल्काइल ग्रुप लीनियरली अटैच हो, मतलब उसके कोई ब्रांच ना हो। अब हम पढ़ते हैं कॉमन सिस्टम के मुताबिक उन अल्काइन का नाम लिखेंगे जिनमें ब्रांच अटैच हो। तो ब्रांचेस के लिहाज से कॉमन सिस्टम में हम 3 तरह के आइसोमेरिक नेम यूज कर सकते हैं। N for linear, iso for that substances which have one methyl group at the second last carbon atom, nu for those compound in which they have 2 methyl group at the second last carbon। तो यह हमारे पास है एक एग्जांपल जिसमें ये तो एसिटाइलिन हो गया और ये है 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन, लेकिन लीनियर नहीं है, स्ट्रेट अटैच नहीं है, बल्कि किस तरह अटैच है? ब्रांच निकला हुआ है और वो ब्रांच किस कार्बन के ऊपर है? सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर। तो इसका नाम क्या होगा? अब इसके साथ C3H7 ही फार्मूला है, लेकिन लीनियर नहीं है, एक ब्रांच है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? शाबाश, आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन। आइसोप्रोपाइल एसिटाइलिन। नाउ अगर हमारे पास है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 ब्रांच अल्काइल ग्रुप अटैच हो और दोनों सिमिलर, एक भी आइसोप्रोपाइल दूसरा भी आइसोप्रोपाइल, इसका नाम किस तरह लिखेंगे? वेरी गुड, डाई आइसो प्रोपाइल एसिटाइलिन। डाई आइसो प्रोपाइल एसिटाइलिन। कॉमन सिस्टम में लफ्ज एसिटाइलिन का इस्तेमाल जरूर करेंगे। अनदर एग्जांपल, नाउ वी शुड राइट एसिटाइलिन फॉर दिस एरिया। ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है, 4 कार्बन 9 हाइड्रोजन, तो ब्यूटाइल। लेकिन अगर लीनियर भी अटैच हो, ब्यूटाइल इन ब्यूटाइल हम लिखेंगे अगर इस तरह अटैच है। लेकिन बेटा ये देखिए, ये लीनियरली अटैच नहीं है, बल्कि सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है। तो जब 2 मिथाइल ग्रुप को उसको क्या कहते हैं? न्यू। तो एक भी न्यू ब्यूटाइल, दूसरा भी न्यू ब्यूटाइल, तो कंपाउंड का नाम क्या होगा? डाई न्यू ब्यूटाइल एसिटाइलिन। डाई न्यू ब्यूटाइल एसिटाइलिन। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम लीनियर अल्काइन, ब्रांच अल्काइन के नेम कॉमन सिस्टम के लिहाज से लिख सकते हैं। तो फिर आईपीएक सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आई है? बिकॉज इफ वी हैव अ कंपाउंड लाइक दिस, if we have a compound like this one, then how you could write their name? Because in common system we use prefix n, iso and nu for the substance which have no branch, which have single methyl group and which have 2 methyl group. But if we have an example like this, then how you could write their name? इसका नाम हम किस तरह लिखेंगे? अब ऐसा कोई कॉमन सिस्टम के लिहाज से इन आइसो न्यू के अलावा हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है, न ये n है। देखिए मिथाइल ग्रुप ये तो एसिटाइलिन हो गया, इसको हम कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल। व्हाट अबाउट द कॉमन नेम ऑफ दिस अल्काइल? इसका कॉमन नेम क्या होगा? क्योंकि यहां पर 1 2 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ना तो हम इसको n कह सकते हैं, ना इसको आइसो कह सकते हैं और ना ही न्यू कह सकते हैं। तो इसलिए अगर हमारे पास
ब्रांच्ड अल्काइन है और उसमें ये तो सिमिलर मैंने ड्रा किए हैं। अगर यहाँ क्लोरीन के साथ में होता, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, NO2 भी, कोई और ग्रुप भी अटैच होता तो फिर इसका नाम हम किस तरह लेते? So that's why in order to overcome this drawback we follow IUPAC system for naming alkyne which contain different substituent and large number of alkyl group attached to the parent chain of alkyne। इसके बाद हम जाएंगे आयुपेक सिस्टम ऑफ अल्काइन की तरफ। आयुपेक सिस्टम ऑफ अल्काइन में हम इन कंपाउंड के नाम भी लिख सकते हैं और इस कंपाउंड का नाम भी हम आखिर में लिखेंगे कि कॉमन सिस्टम के लिहाज से इनका नाम हम नहीं लिख सकते थे, आयुपेक सिस्टम के लिहाज से इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आयुपेक सिस्टम ऑफ अल्काइन डिस्कस करेंगे।